अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू फार्माक्योर। आज हम हाजिर हुए हैं आपके पास एक न्यू वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है हु इज़ अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। आज हम एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट और कम्युनिटी फार्मेसी को डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे कि कम्युनिटी फार्मेसी होती क्या है और कम्युनिटी फार्मासिस्ट कौन होता है, या इसको हम यूँ लेके चल सकते हैं कि रोल्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ अ कम्युनिटी फार्मासिस्ट हमारे पास क्या होते हैं। सेकंड टॉपिक अगर हम देखें तो हम अपना डिस्कस करेंगे इस कम्युनिटी फार्मेसी और रिटेल फार्मेसी आर सेम, क्या ये दोनों टाइप्स ऑफ फार्मेसी सेम हैं, अगर सेम हैं तो किस हद तक सेम हैं, और अगर डिफरेंट हैं तो किस हद तक डिफरेंट हैं। क्योंकि इन दो फार्मेसी टाइप्स के अंदर स्टूडेंट्स को और आम लोगों को बहुत जो है वो कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ता है कि असल में इन दोनों का फ़र्क क्या है और ये हैं क्या। आज हम इंशाल्लाह इस कन्फ्यूजन को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कम्युनिटी फार्मेसी है क्या। कम्युनिटी फार्मेसी की अगर डेफिनेशन हम देखें तो हमारे पास आती है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फार्मेसी दैट अलाउज द पब्लिक एक्सेस टू देयर मेडिकेशंस एंड एडवाइस अबाउट देयर हेल्थ। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये सबसे फार्मेसी की सारी टाइप्स में से मोस्ट कॉमन टाइप ये आ जाती है, जो कि क्या करती है, जिसके थ्रू डायरेक्ट पब्लिक एक्सेस हो जाती है। पब्लिक डायरेक्ट जो है वो अपनी मेडिकेशन तक पहुंच जाती है। डॉक्टर्स के पास से होकर आते हैं, डॉक्टर उनको मेडिकेशन लिख कर देता है, प्रिस्क्रिप्शन देता है, और उनको डायरेक्ट मेडिकेशन कहाँ से मिल जाती है? कम्युनिटी फार्मेसी से मिलती है। उनकी मेडिकेशन के साथ साथ उनको क्या मिलता है? एडवाइस मिलती है उनकी मेडिकेशन के रिगार्डिंग और उनकी हेल्थ के रिलेटेड उनको प्रॉपर एडवाइस दी जाती है। इसके बाद अगर एक और इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखें तो हम कहते हैं कि कम्युनिटी फार्मेसी हमारे पास एक ऐसी हेल्थ केयर फैसिलिटी है जो कि क्या करती है? फार्मास्यूटिकल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब ये फार्मास्यूटिकल सर्विसेज क्या हैं, ये हम आगे चल के देखेंगे कि कम्युनिटी फार्मेसी कौन कौन सी सर्विस प्रोवाइड करती है, या कम्युनिटी फार्मासिस्ट कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करता है टू अ स्पेसिफिक कम्युनिटी, एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर, या एक प्रॉपर जो है वो कम्युनिटी के अंदर जो फार्मेसी बनाई जाएगी फार्मासिस्ट की प्रेजेंस के अंदर, तो वो क्या कहलाएगी? वो कम्युनिटी फार्मेसी कहलाएगी। इसके नाम से ही हमें पता चल जाता है कि एक कम्युनिटी के अंदर, एक रीजन के अंदर या एक ग्रुप के अंदर जो है वो एरिया के अंदर अगर जो फार्मेसी बनाई जाएगी उसको कहते हैं कम्युनिटी फार्मेसी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है जो रोल ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट हैं, क्या कम्युनिटी फार्मासिस्ट कौन होता है। इसके लिए हम इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, और यही जो हैं वो पिछली डेफिनेशन में जो फार्मास्यूटिकल सर्विसेज कही जा रही थी, यही वो सारी कम्युनिटी सर्विसेज हैं जो एक कम्युनिटी फार्मासिस्ट प्रोवाइड करेगा। सबसे पहले उसका रोल आ जाता है कि वो क्या करेगा? प्रिस्क्रिप्शंस को प्रोसेस करेगा। पेशेंट डॉक्टर से जो प्रिस्क्रिप्शन लेकर आएगा उसको देखना, उसको एक्सेस करना और उसको प्रोसेस करना किसका काम है? कम्युनिटी फार्मासिस्ट का काम है। वो उस मेडिकेशन को पेशेंट के लिए तैयार करेगा जो कि डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दी हैं। सेकंड रोल अगर कम्युनिटी फार्मासिस्ट का देखें या इनको फार्मास्यूटिकल सर्विसेज देखें, कौन सी देगा? कि वो ड्रग इंटरैक्शंस चेक करेगा कि जो मेडिकेशंस पे डॉक्टर ने लिख कर दी हैं पेशेंट को, क्या वो उसकी हेल्थ के अकॉर्डिंग है, क्या वो उसकी डिज़ीज़ से रिलेटेड हैं, कहीं वो दो दवाइयाँ आपस में इंटरेक्ट तो नहीं कर रही, वो उसकी डिज़ीज़ के साथ इंटरेक्ट तो नहीं कर रही। ये सब कुछ चेक करने के बाद अगला जो रोल आ जाएगा वो क्या करेगा कम्युनिटी फार्मासिस्ट? वो उनको डिस्पेंस कर देगा। डिस्पेंस का मतलब वो उसके लिए प्रॉपर मेडिसिन प्रिपेयर करेगा और आगे उसको डिस्पेंस करेगा। फोर्थ अगर रोल देखें तो वो डिस्पोजिंग ऑफ मेडिकेशन भी करेगा, कि फार्मासिस्ट ने देखना है कि कौन सी मेडिकेशन पेशेंट को रिक्वायर्ड नहीं है,
वो उसकी डिज़ीज़ से रिलेटेड नहीं है या वो एडिशनल मेडिसिन है, तो वो उससे वो वापस लेकर प्रॉपर डिस्पोज ऑफ कर देगा। अगर वो डिस्पोज ऑफ करने के काबिल है तो करेगा, वरना वो वापस अपनी शेल्फ्स के अंदर उसको मेंटेन, अपने स्टॉक के अंदर मेंटेन करके रखेगा। फिफ्थ पे अगर देखें तो वो उसको एडवाइस भी प्रोवाइड करेगा। एडवाइस किसके रिलेटेड प्रोवाइड करेगा? उसकी हेल्थ के अकॉर्डिंग, उसकी डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग एडवाइस प्रोवाइड करेगा, और किसी तरह की दवाई के बारे में कि कौन सी दवाई किस टाइम पर लेनी है, किस तरीके से लेनी है, कितने गैप पे लेनी है, किस तरीके से लेनी है, ये प्रॉपर एडवाइस कम्युनिटी फार्मासिस्ट एक पेशेंट को प्रोवाइड करेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो रोल आता है कम्युनिटी फार्मासिस्ट का, वो हमारे पास है कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल को भी प्रमोट करेगा। लाइफस्टाइल को प्रमोट किस तरह करेगा कि स्मोकिंग क्विट करें, आप एक हेल्दी डाइट लें, एक्सरसाइज करें, फिज़िकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों। इस तरह की जो एडवाइस है वो प्रोवाइड करेगा कम्युनिटी फार्मासिस्ट, ताकि पेशेंट जो है वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सके। ये सारे जो मेन हमारे पास रोल आ जाते हैं, ये कम्युनिटी फार्मासिस्ट के रोल हैं। इनके अंदर ही वो अपना नॉलेज और अपनी एक्सपर्टीज़ को जो है वो इन्हेंस कर सकता है। नेक्स्ट जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है वो है रिटेल फार्मेसी के। कम्युनिटी फार्मेसी और रिटेल फार्मेसी में डिफरेंस क्या है? इसके लिए हमें पहले रिटेल फार्मेसी की डेफिनेशन देखनी पड़ेगी। रिटेल फार्मेसी हम कह रहे हैं, इट इज़ अ फार्मेसी इन विच ड्रग्स आर सोल्ड टू पेशेंट। ड्रग्स मीन्स मेडिसिन्स। मेडिसिन्स जो हैं वो पेशेंट को बेची जा रही हैं एक रिटेल स्टोर के ऊपर, एज अपोज टू हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी से ये टोटली डिफरेंट है, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं? कम्युनिटी फार्मेसी भी कह सकते हैं। अब एक कम्युनिटी फार्मेसी जो है वो एक इंडिपेंडेंट फार्मेसी भी हो सकती है, उसका ऑनर एक प्राइवेट ऑनर भी हो सकता है, या वो चेन के अंदर चल सकते हैं। जैसे कि हमारे पाकिस्तान के अंदर देखें तो हमारी शाहीन केमिस्ट हैं, डी वॉटसन हैं, डिवेगो हैं, ये चेन फार्मेसीज कहलाती हैं। इनकी आउटलेट्स और इनकी जो शॉप्स हैं वो एक एरिया के अंदर डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर हैं। लेकिन एक रिटेल फार्मेसी जो होती है वो एक प्राइवेट फार्मेसी होती है, उसका एक ही ओनर होता है, वो ज़्यादातर चेन फार्मेसी के अंदर नहीं जा सकती, वो उसकी लोकेशन एक ही रहेगी। कम्युनिटी फार्मेसी जो है वो चेन फार्मेसी के अंदर हो सकती है, इसलिए हम कहते हैं कि हर रिटेल फार्मेसी जो है वो कम्युनिटी फार्मेसी हो सकती है, लेकिन हर कम्युनिटी फार्मेसी जो है उसको हम रिटेल फार्मेसी नहीं कह सकते। उम्मीद है आपको ये आज का टॉपिक समझ आया होगा और ये कम्युनिटी और रिटेल फार्मेसी की कन्फ्यूजन दूर हुई होगी।